मशहूर कंटेंट क्रिएटर और यूट्यूब शादाब जकाती लगातार विवादों में हैं। साथ काम करने वाली युवती इरम के पति खुर्शीद ने थाने पहुंचकर फूट फूट कर रोते हुए पत्नी और शादाब जकाती पर जान से मारने की आरोप लगाते हुए अवैध संबंधों के गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि कुछ ही घंटों बाद खुर्शीद ने यू टर्न ले लिया है। शुक्रवार शाम जारी नए वीडियो में खुर्शीद ने कहा है कि उसकी पत्नी उसकी मर्जी से शादाब जकाती के साथ जा रही है। इस वीडियो में शादाब जगाती और इरम भी बैठे दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इंचौली निवासी खुर्शीद का वीडियो 31 दिसंबर की रात सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। वीडियो में आपको बता दें, खुर्शीद भावुक होकर आरोप लगाता दिखा कि उसकी पत्नी शादाब जकाती के साथ रहती है, कई कई दिनों तक बाहर चली जाती है और दोनों मिलकर उसे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसने यह भी कहा है कि विरोध करने पर पत्नी गाली गलौज भी करती है और तलाक की धमकी देती है। खुर्शीद ने शादाब पर पैसों का रौब दिखाते हुए और मानसिक उत्पीड़न का भी आरोप लगाया था। इसके साथ ही पुलिस से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद खुर्शीद। खुर्शीद भाई, क्या हुआ? क्यों इरम धोखा दे रही है? जी बस क्या है कि उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है और मुझे बार बार धमकी देती है तलाक देने की, कभी जेल में सड़वाने भिजवाने की। और मैं उससे कहता हूँ कि भाई ये बार बार जाना आना छोड़ दे, मैं तकलीफों में रहता हूँ बहुत। मुझे हार्ट की पेशेंट में, डिप्रेशन में, मेरे पीछे पथरी हो गई, उसमें मैं इतना परेशान रहा, मगर उसने मुझे एक नज़र नहीं देखी। कह रही है आप शराब पीते हो, मारते हो उसको। मुझे पूरा गांव से पूछ लो, मैं कोई शराब नहीं, सिर्फ नमाज और अपना काम और अपने बच्चे, मुझे इसके अलावा और कोई नहीं है। कितने मुझे बच्चे हैं तुम्हारे? जी मेरे 3 बेटियां हैं, एक बेटा है। अच्छा, उसका ये कहना है सकाती से उसका मसला ये क्या कहना है कि तुम्हें उसे तलाक भी दे रखी है। इसने जी नहीं, हाँ? मैं तो तलाक चाहता ही नहीं। वो मुझसे वो खूब बार चाहती है। वो बार बार मुझसे कहती है खुला लेती है, खुला दे मुझे, खुला दे मुझे, खुला दे मुझे। कभी अच्छा। मेरे पे कुछ इल्जाम लगाती है, कभी कुछ इल्जाम लगाती है। और ये जितने भी इल्जाम लगाती है ना, ये खुद ऐसे नहीं, इससे करवाए जाते हैं, इससे कहलवाए जाते हैं। कौन करता है? ये जगाती। मैंने उसको अच्छा, बहुत अभी थाने भी गए थे कुछ दिन पहले, परामर्श केंद्र में तुम दोनों मियां बीवी। हाँ, उसने मेरे ऊपर तहरीर डाल दी, मुझे थाना कोर्ट कचहरी कर दिए थे मेरे साथ। कब की बात हुई? ये हो गई जी लगभग 1 महीने के आसपास। अच्छा, फिर हाँ। वहाँ क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझसे कहलवाया कि तू मुझे रोकने का नहीं है, टोकने का, चाहे मैं 10 दिन के लिए जाऊँ, मैं चाहे 15 दिन के लिए जाऊँ। अगर तू मुझे रोकेगा टोकेगा ना, मैं तुझे जेल में सड़वा दूंगी, मैं तुझे छोड़ दूंगी, मैं तुझे तलाक दे दूंगी, मैं तुझसे खुला ले लूंगी, तू बात आ जा। मैं कभी कहती है 2 दिन का टाइम दे रही हूँ, कभी कहती है 1 दिन का टाइम दे रही हूँ। इस कदर मुझे सता रखा, मुझे डिप्रेशन, मुझे यही नहीं पता मुझे क्या क्या वो खिला रहे हैं। अच्छा, जब वो तलाक लग जाती है तो तुम क्या चाहते हो? तुम नहीं छोड़ना चाहते? मैं छोड़ना नहीं चाहता सर। अच्छा, जकाती का क्या रोल है तुम्हारी जिंदगी में? तुमने इस क्या जक, करा? उस जकाती ने जी तो मेरी भरी भराई जिंदगी बर्बाद कर दी जी। मैं उसको इतना रोकता हूँ, कितना टोकता हूँ, भाई करके, भाईजान करके। मेरा रिश्तेदार है वो, ये नहीं है। मेरे बहनोई का एक का भतीजा है, एक भाई का भाई है। मेरा सबसे जो छोटा वाला बहनोई है उसका भाई है। मैं उसे समझाता हूँ, कहता हूँ कि भाई रहने दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरी जिंदगी है, मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी भाई। मगर वो मेरी गलत नजर है उसकी। सरकार जाने उसके साथ साथ क्या क्या है, वो उसके 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 साथ क्यों है। अबे दुख में तकलीफ में मैं हूँ, मुझे एक सेकंड देखने को तैयार नहीं, मुझसे यूं कहती है मेरी तरफ से चाहे मर जाए मेरे पेशाब से। अब ये बताइए कि फिर क्या होगा, भाई, क्या तुमने समझा ये जाए। आरोप लगाया था कि उससे पहले भी अफेयर रहा है। तुमने वीडियो में बताया था कि खाना वाला नहीं हुआ, इससे जी पहले भी अफेयर रहा है। जी भाई, हाँ ये कहा था मैंने, हाँ। पहले रहा था उसका, किससे? ये मालूम नहीं, मगर मैंने उसकी वीडियो उस पे जिसे मोबाइल में ये देखती थी रहती थी, मैं इसको पढ़ता था, चीट करता, मैं पकड़ता था इसे, तो ये कसम दस में खाती थी। भाई, कितने वो इतनी सारी कमियां हैं तो तुम भाई देखो, बच्चों का मसला था, फिर तुम्हें पता है जिंदगी को, कोई जिंदगी का सफर कोई छोटा मोटा सफर तो होता नहीं है। बच्चों के साथ देखो जिंदगी का मसला है कि फिर तो आदमी आंख मीच के अपना चुपचाप ये सहन कर करके। मैंने क्या नहीं करा इसके लिए बताओ। मैंने अपना घर बेच दिया, जमीन बेच दी, मैंने प्लॉट बेच, सब पैसा इसके लिए, इसे इसे दे दिया है। क्यों? भाई साहब ये ऐसा चाहती थी, आजाद जिंदगी, ऐश की जिंदगी, ये चाहती थी मुझसे। वीडियो का चस्का कहाँ से लगा इन्हें? जी वीडियो का शौक कहाँ से लगा वीडियो बनाने का? जी, वीडियो तो पहले खुद अकेली बनाती थी, फिर उसके बाद इसे दिखाई देगा कि वो यूट्यूबर है, वो है, तो बस उसके साथ जबरदस्ती। अब मैं इसे खूब मना करता हूँ कि मुझे नहीं चाहिए आराम वो कमाई। ये कहती है तुम कुछ करते नहीं। कौन कौन कहता मैं नहीं करता? वो ये कह रही। मुझसे पूछो,
मेरठ में जाके पूछो, मैंने अपना काम किया, अपना कारोबार क्या किया। काम करते हो? मैं टायरों का काम करता हूँ। ये रे मेरा हाथ देखो, ये कटे पड़े, इतने बड़े बड़े कटर लगे हुए हैं। ये रे मेरे निशान देखो, शादी ये कब हुई फटे थी पड़े। तुम्हारी? जी 13 साल हो गए। 13 साल में हाँ। 13 साल में 13 साल से झगड़ा है या कब से शुरू हुआ झगड़े? क्या जकाती के आने के बाद से झगड़े शुरू हुए या पहले से? पहले आए से जकाती? पीछे तो वो करती थी, मगर इतना नहीं करती थी। मैं समझाता था, समझ जाती थी। मगर अब तो किसी हाल में रहो। जकाती से क्या कहना चाहते हो? जी जगाती से क्या कहना चाहता हूँ, जगाती का तो मसला ही है, सारा मसला उसी का ही तो है। और सरकार किसका? से, सीएम से क्या कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री क्या जी मुख्यमंत्री से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का सवाल है, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। देखो मैं बोल भी नहीं, हार्ट का पेशेंट हूँ। मुझे डिप्रेशन में पहुंचा दिया उसने, इतना डिप्रेशन हुआ है। उसके मोबाइल में मेरी वीडियोज हैं, जैसे कि ये मुझे जानबूझ करके वीडियो बनाई ना इसने, अभी जो इसने वीडियो वायरल करी है, ये जगाती को देखेगी। जगाती क्या कह रहा है कि बोल बोल। इन्होंने पहले मुझे इस चीज को मुझ पर प्रेशर डाल दिया कि अगर तू इस तरीके का नहीं बोलेगा ना, मुस्कुरा कर नहीं बोलेगा, इस तरीके से नहीं बोलेगा, तो देख ले तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा, तुझे जेल में सड़ा दूंगा मैं। तुझे निकालने वाला कोई नहीं, तेरा कोई रिश्तेदार, तेरा अपना नहीं। ये जगाती ने कहा। सीएम से क्या कहना चाहते हो? मेरी पत्नी वापस दिलाओ। जी मेरी पत्नी, अब बताओ उस पत्नी को मैं क्या करूंगा, उसके पत्नी का, जब वो मेरे साथ रहना ही नहीं चाहती। वो जब वो खुद खुला मांगना चाह रही है, वो चाह ही नहीं रही मेरे साथ रहना। वो बार बार इस चीज को कह रही है, और मुझसे यूं भी कह रही है कि मैंने तो दो वकील कर लिए, मैं तुझे नहीं छोड़ने की। मैं तुझे छोड़ने की नहीं हूँ, मैं तुझे कोर्ट कर। मेरी बच्चों की वजह से बस मेरी हालत खराब है भाई साहब। मैं ज्यादा नहीं बोल सकता इस बारे में। शादाब जी, आपके फिलहाल जो आरोप लगे हैं, हाँ जी जी। एक खुर्शीद नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी को आप जबरन जो है ले जाते हैं और कई कई दिन तक बाहर रहते हैं, और यहाँ तक कि जान से मारने की धमकी भी, उनकी जान मुसीबत में दिखाई दे रही है। अब मैं बस क्या ही बोलूं, लोगों को सब पता है कि दुनिया किधर जा रही है, लोग क्या चाह रहे हैं। मैं तो ये कहूंगा कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही आदमी दिख रहा है, वो है शादाब जकाती। पहली बात तो ये है कि जिस लड़की के पति ने ये आरोप लगाए हैं, उसकी खुद पत्नी कई दफे मतलब अ, उसके खिलाफ बोल चुकी, और कल भी उन्होंने मीडिया में बोला है कि सब झूठ है। हमारे पास तो बहुत लड़कियां काम करने आई हैं, अपना अपना काम करके चली गई हैं, अपने अपने अकाउंट उनके बन गए, और हमारा काम है तो हम आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। अगर जो हम इस ऐसे चरित्र के होते तो हम 10 साल मेहनत करके आए गल्फ के अंदर, हमने कभी कुछ नहीं है, हमारी कोई शिकायत है। हम गांव में भी रह गए, बचपन में भी निकला, हमारी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम किसी को छेड़ दिया है या ऐसा कोई हमारा रिकॉर्ड नहीं है। जान का खतरा भी बता रहे हो तो। अब बताओ, जान का ऐसा तो मैं भी बोल सकता हूँ, मेरी जान को खतरा है। मेरे पे भी कई मैसेज और कई फोन आ चुके हैं, मैं अपने घर में नहीं सो पा रहा हूँ, अंदाजा लगा सकते हैं इस बात का। क्यों? बस परेशान हूँ, पता नहीं कहाँ से वो आदमी चढ़ जाए आके, क्या कर दे मेरे साथ है। मैं इतनी मेहनत करके, इतनी कड़ी सख्ती वाली मेहनत करी मैंने सोशल मीडिया पे, 50,000 से भी ज्यादा मेरी वीडियो हैं। अब तक मेहनत करता करता मैं वायरल हुआ, मुझे ऊपर वाले ने उसका अजर दिया है, तो ये दिन देखने के लिए दिया, तो मैं परेशान हूँ। तो बार बार विवाद क्यों आ रहे हैं? अब आप ही देख लो, बार बार विवाद आ रहे हैं, और बार बार लोग जो है ना, एक ही चीज दिख रही, शादाब जकाती, शादाब जकाती, शादाब जकाती। एक महिला है हमारे पास आ रही है काम करने के लिए, जब उसका पति उसे मारेगा, छेदेगा, मार छेदने वाली चलो उनके घर की टेंशन है, जब उसे खाने को नहीं देगा तो महिलाएं क्या करेंगी? है, महिला को जीने का हक नहीं है क्या? एक औरत अपने ऊपर जुल्म सह सकती है, भूखी रह सकती है, बच्चे कैसे देख ले वो भूखे, तुम तो कुछ करते नहीं हो, और कुछ कर रही है अगर जो महिला, उसके पैसे भी तुम मुझसे लेके जा रहे हो। लाओ जी, कभी 10,000 दे दो, कभी 20,000 दे दो, कभी 30,000 दे दो, कभी 40,000 दे दो। क्षेत्र के लोगों की शिकायतें करते हैं तुम्हारी बार बार। यही मेरी समझ में नहीं आ रहा कि चाह क्या रहे हैं लोग। मैं तो आज ये ठान लिया था कि भाई मैं यहां से कहीं दूर ही चला जाऊं, क्योंकि परेशानी जब आदमी को होती है, रिस्पेक्ट खत्म करने की लोग फिराक में लगे रहते हैं। होगा वो जो ऊपर वाला चाहेगा, लोग तो लगे पड़े हैं पूरी कोशिश में कि इसके पैर पकड़ के सो हिलाओ, इसे डाल लो नीचे। अपने ही तो जलते हैं, अपनों को के अंदर ही तो हसद होती है ज्यादा। मैं तो किसी सिटी में जाऊं, किसी शहर में जाऊं, मैं दुबई में बिगा, सऊदी में बिगा, बंबई, सबने बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दी। वीडियो देखते हैं आप लोग,
लेकिन मेरे लोग ही को यही नहीं पता, मेरे लोग ही जा जाके वहां थानों में ले जाकर उसी की वीडियो बना रहे हैं, कभी नशा दे रहे हैं, कभी उस पे जादू तंत्र कर रहे हैं। अभी तो वो देखा मैंने, घूमता फिर रहा गाँव में हंसता खेलता है। जब पैसे देना बंद कर दिया, पत्नी ने साफ मना कर दिया, मेरी सैलरी से क्यों दे रही, तो जुए में उसमें उड़ा रहा है, आवारागर्दी में। तो आरोप गढ़ दिए, आरोप गढ़ने में कितना टाइम लगे, लाओ मैं भी गढ़ दूं किसी पे भी आरोप। भाई मैं भी गढ़ दूं किसी पे आरोप, मैं भी तो कुछ जुबान से बोल सकता हूँ, लेकिन हमें जरूरत ही नहीं है। हमारे पास तो वो नहीं है तो दूसरी है, दूसरी नहीं तो तीसरी है। ये सब आर्टिस्ट हैं, मेहनत कर करके पैसा कमा रही है बेचारी। पुलिस अधिकारी ने बुलाया था, क्या पूछताछ करी इसमें? उन्होंने भी यही पूछा। मैंने कहा सर जो भी, अब जांच कीजिए, जांच में सहयोग कर रहा हूँ, पूरी तरह से सहयोग हूँ मैं, कोई यहाँ से कोई भाग रहा थोड़ा ही हूँ, यहाँ से कहीं जा थोड़े रहा हूँ। आप जांच कीजिए, जो लोग झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल बोल के छवि खराब करना चाहते हैं, उन्हें सिर्फ यही दिख रहा है, एक ही चीज में करना, क्या मतलब। मैम, इस तरह का मामला सामने आया है, आपके पति ने आरोप लगाया शादाब जकाती के ऊपर कि जान का खतरा है, आप काम करती हैं शादाब के साथ, क्या कहना आपका? वो सब आरोप गलत हैं, वो निर्दोष हैं। मैं काम करूंगी, मेरे बच्चों की वजह से मैं अपने काम करूंगी, मैं अपने काम पे फोकस करूंगी, क्योंकि मुझे अपना घर का खर्चा उठाना है। वो आरोप जो लगाए हैं वो सब गलत है। ऐसी नौबत क्यों आई कि खुर्शीद को थाने जाना पड़ा आपके खिलाफ? मेरे खिलाफ नौबत इसलिए आई, मैं पैसे देना बंद कर दिया ना मैंने उन्हें, पैसे नहीं दे पा रही हूँ, इसलिए वो वहां पहुंचा किलस के। कितने दिनों से आप काम कर रही हैं शादाब के साथ? मुझे 1-1.5 साल हो गया है काम करते करते। खुर्शीद क्या काम करता था और अब वर्तमान में क्या काम करता है? अब तो वो कुछ भी नहीं करते जब से मैंने काम शुरू किया है, पहले वो टायरों का काम करते थे। विंचर लगाने का काम? जी जी, अब कुछ नहीं करते वो, मैं ही कर रही हूँ अब तो काम। तो मेरी अपनी मर्जी है, मैं ये काम कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए। औरत क्या कर नहीं सकती, ये काम कर सकती है, सब कर सकती है अपने बच्चों के लिए। तो मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ और अपने पति की मर्जी से भी कर रही थी। मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट था मेरे लिए, लेकिन अब वो क्यों कर रहा है, पैसों की वजह से कर रहा है, मैं नहीं जानती। तो अब बाहर जाने से दिक्कत है आपके नहीं कुछ नहीं, पूरी टीम जाती है, मैं अकेली थोड़ी ना जाती हूँ सर। बाहर जाने से कुछ दिक्कत नहीं है, वो सब आरोप लगा रहा है, गलत आरोप लगा रहा है उनको, बदनाम करने के लिए कर रहा है। बाकी कुछ बात नहीं है, उनकी मर्जी से ही मैं बाहर जा रही थी। सब जहां मैं गई हूँ, अब से पहले क्यों नहीं किया उसने, अब कर रहा है वो आकर। मुझे 1 साल हो गया करते करते काम। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। चारों का आप जो है भरण पोषण कर रही हैं? जी बिल्कुल, किराए के मकान में हूँ, मैं किराया देती हूँ, सारा खर्चा बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब मैं ही कर रही हूँ। जो खुर्शीद ने आरोप लगाया आप गलत बता रही हैं? जी बिल्कुल गलत है, सारे गलत है।